बनना चाहते हैं उसी फील्ड में रहना चाहिए। कभी ख्वाब पूरे हो जाते हैं इंसान के, कभी ख्वाब इंसान के पूरे नहीं होते हैं। ये अल्लाह ताला की मर्जी है जी। अल्लाह ताला जो है वो बेहतर समझता है हमारे लिए, जो हमारे लिए बेहतर है वही हमें अल्लाह ताला देते हैं। जी हम आ जाते हैं एलओस की तरफ। लर्निंग आउटकम जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो इस सेशन के एलओस हैं, by the end of this module participants will be able to reflect on their existing teaching and learning practices in science classroom. उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे लिंक बिटवीन कंटेंट एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज प्रपोज्ड इन एसएनसी। इन एसएनसी में जो हमें पेडागोजिकल स्किल स्ट्रेटजीज हैं और जो हमारे कंटेंट्स हैं उसके दरमियान हम एक लिंक एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हम इस सेशन में अब करेंगे, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे द यूज ऑफ एटलीस्ट वन आईपीएस इंटरेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू टीच साइंस। यानी साइंस पढ़ाने के लिए हम जो आईपीएस है वो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई आपका साइंस का लेसन लेंगे, उसमें हम जो स्ट्रेटजीज हैं वो हम लगा के आप उसका एक मॉडल तैयार करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे द यूजफुलनेस ऑफ द असाइंड आईपीएस इन एनहांसिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस ऑफ साइंस। फिर हम उसके एनालाइज करेंगे उसके यूजफुलनेस आईपीएस के और टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिस को कैसे इन्हांस जो है वो करते हैं। जी हमारे ग्राउंड रूल्स वही हैं उसके लिए जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इससे पहले सेशंस में आप लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं एसएनसी के बारे में, एसएनसी टीचिंग एंड लर्निंग। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा आप लोग, हाँ, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड साइंस टीचर। आपने चैट बॉक्स में लिखना है जी साइंस टीचर, जो अच्छा साइंस टीचर है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके ख्याल में। थिंक ऑफ ए गुड साइंस टीचर यू। चलिए बाद में करते हैं, अपने साइंस बताइएगा कि साइंस टीचर जो इसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे आप सोचिए और चैट बॉक्स में लिखिएगा, डिस्कस करते हैं इसको। गुड साइंस टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जी आप लोग कॉपी पेंसिल पे भी लिख सकते हैं और आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। आपके मैसेज आना शुरू हो गए। एटलीस्ट आप लोगों ने 3 लिखने हैं, एक एक सेंड नहीं करना है, आपने 3 क्वालिटीज लिखनी है गुड साइंस टीचर की, फिर आपने सेंड करना है। साइंस टीचर, गुड साइंस टीचर। जी मोहम्मद फैसल राशिद कह रहे हैं जी गुड टीचर है नॉलेज करंट अफेयर ऑफ साइंस। जी सही, आपका पॉइंट आ गया है जी। मोहम्मद अवैस कह रहे हैं साइंस टीचर प्रैक्टिकल वर्क उसको करवाना चाहिए उसको। जी मोहम्मद जीशान जावेद हैं, वो कह रहे हैं यूज एक्टिविटीज बी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ नेचर। बिल्कुल सही है जीशान, आई टोटली एग्री। मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं क्रिएटिव होना चाहिए, गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, प्रैक्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जी जीशान बिल्कुल सही है। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं क्रिएटिव होना चाहिए एंड बी प्रैक्टिकल एंड फैसिलिटेटर होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं जी बी प्रैक्टिकल यूज एक्टिविटी करवानी चाहिए। बिल्कुल सही है जी। कोशिश करें कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो है ना वो, अगर उनको टाइम नहीं मिल रहा है बोलने का, वहाँ पे नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो आप लिखिएगा, चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाँ जी मोहम्मद तैयब गुलजार कह रहे हैं जी मॉडल के ज़रिए करवानी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। सेंस ऑफ ह्यूमर शुड बी गुड। बिल्कुल सही है। उसके बाद जी मोहम्मद ये हैं उस्मान, मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं जी एंगेज स्टूडेंट्स एट ए हाई लेवल
स्टूडेंट को एंगेज करे। गुड साइंस टीचर जो है स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल का पता ना चाहिए, ब्रिंगिंग साइंस लेसन, रियल वर्ल्ड के साथ एग्जांपल देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद जी मोहम्मद अजीम शान हैं जी, गुड साइंस टीचर्स हैज़ टू प्रिपेयर लेक्चर विद मॉडल। बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लियर लेसन होना चाहिए, बिल्कुल सही है जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जिशान, ये हमारे बहुत सुबह से काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं हमारे। देखें जी, एक्टिव जब एक बच्चा जो होता है ना वो एक दूध का प्याला या गिलास या फीडर लेके जाता है ना माँ के पास, अगर वो फीडर या जो उसका कप है गिलास वो गंदा हो ना तो माँ भी उसको कहती है कि जाओ इसको पहले वॉश करके लाओ। तो गंदे प्याले में तो माँ भी दूध नहीं देती है। तो इसलिए अपना माइंड जो है उसको फ्रेश करके कुछ लर्निंग के लिए, कुछ लेने के लिए आप आए हैं, कुछ सीखने के लिए एक्टिव होके। जी थैंक यू वेरी मच। जी अब आपके पॉइंट्स आगे हैं जी, आपको आइडिया हो गया है कि अच्छा साइंस टीचर कैसा होना चाहिए। जी अब आपने एक काम करना है जी, आपने एक ऐसे साइंस टीचर जो है उसके बारे में, अगर आप जिंदगी में उससे मिले हैं कभी, अपनी ज़िंदगी में किसी अच्छे साइंस टीचर से मिले हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जो अभी तक आपको याद है, तो उसकी जो 2 खूबियाँ हैं वो आपने लिखनी है। उसका नाम बताना है और उसकी 2 खूबियाँ जो हैं वो चैट बॉक्स में लिखनी है और हैंड रेज़ करें, मैं पूछता भी हूँ। थिंक ऑफ ए गुड साइंस टीचर यू एवर मेट इन योर लाइफ एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचर। यानी उस टीचर की 2 कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखनी है। ज़िंदगी में जिस अच्छे साइंस टीचर से आप मिले हैं या आपने पढ़ा है, आपने उसका नाम बताना है और आपने बताना है कि ये आपको क्यों अच्छे लगते थे। आप हैंड रेज कीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए और फिर हैंड रेज कीजिए। जी हैंड रेज कीजिए। अब हम पूछ लेते हैं जी, कौन सा अच्छा साइंस टीचर आपकी ज़िंदगी में मिला है, उसका नाम बताइए और उसकी 2 क्वालिटीज़ आपने बतानी है साइंस टीचर की। जी मोहम्मद अमजद हैं यहाँ पर। जी अमजद, आप माइक ऑन कीजिए, बताइए कि कौन सा ऐसा साइंस टीचर आपको मिला है जो आप अभी तक याद हैं और क्यों, क्या क्वालिटीज थी उनकी। मोहम्मद अमजद। अस्सलाम जी अमजद, वालेकुम। आप सुन रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अपना नाम बताइए। अमजद जी। मोहम्मद अमजद बात कर रहा हूँ मैं। जी अमजद बताइए कौन सा टीचर है, नाम बताइए और उनकी 2 क्वालिटीज बताइए आप। सर हमारे मैट्रिक में टीचर होते थे मोहम्मद अफजल साहब। जी जी राणा साहब। बिचकोट में वो पढ़ाते थे हम्म। और बहुत ही नाइस साइंस टीचर थे। उनके जैसा टीचर हमने पूरे एरिया में नहीं देखा। उनका जो पढ़ाने का तरीका था बहुत ही पोलाइटली था। हम्म। बिल्कुल और सही है। मतलब फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे। फिजिक्स में जैसे पहले बुक्स में होता था कि बहुत लंबा कोर्स लिखा होता था, वो बहुत ही हम्म। शार्ट करके कॉपीज बनवाते, नोट्स बनवाते थे और इस तरह पढ़ाते थे। और लोगों के कोर्स के पेपर में 100 में से 90-95 तक नंबर आए हैं। बिल्कुल तो सही ही है, यानी वाज आपको उनका, वेरी गुड टीचर और ब्रिलियंट टीचर। बिल्कुल सही है, आपको उनका स्टाइल पढ़ाने का बड़ा अच्छा लगा है। वो जी बहुत। आपको, जी बिल्कुल सही है अमजद साहब, थैंक यू। जी अब हैं हमारे पास मोहम्मद सफदर हैं। अमजद साहब अपना माइक म्यूट कर लें काइंडली। मोहम्मद सफदर हैं जी यहाँ पर। मोहम्मद सफदर।
सफदर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हैंड आपका रेज है, थक ही ना जाए, इसको हैंड को नीचे कर लें। अच्छा जी, मोहम्मद जुल्फकार अली हैं जी। जुल्फकार, आप बताइए कौन से साइंस टीचर आपको याद हैं आज तक और क्या क्वालिटीज थी उनकी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। जुल्फकार साहब, आप बताइएगा कि नाम हाँ बताइएगा जी साइंस सर, टीचर। वो टीचर थे मोहम्मद जाहिद साहब, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर वो फिजिक्स पढ़ाते थे हमें। तो वो जी जी जाहिद एक साहब। तो उन आप बताइए। जमाल खान, आपका हैंड जो है वो रेज है, आप बताइएगा। हमारे साथ हैं आप? मोहम्मद सर। जमाल खान जी। जमाल, आप बताइए कि सर कौन से टीचर आपको याद हैं? सर के बारे में सर जो मेरा रिव्यू है वो ये है कि जो टीचर है वो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल होना चाहिए। अगर वो जी मोटिवेशनल बिल्कुल। होगा, अगर वो मोटिवेट करेगा तो उसके साथ क्लास जो है वो द एंड तक चलेगी। अगर वो मोटिवेशनल ना हुआ तो सर क्लास जो है वो उसके साथ वो कोऑपरेशन जो वो चाहता है वो रिजल्ट वो नहीं गेन कर सकता। जी बिल्कुल सही है। ये तो आपने टीचर की, गुड टीचर की क्वालिटी बता दी।